नमस्कार, साप्ताहिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामाजिक समाचार से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,626 नए केस आए, 51,827 मरीज ठीक हुए और 552 लोगों की मौत। 84 साल के एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की मौत। भीमा कोरे गांव केस में 8 महीने पहले जेल में भेजे गए थे। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति। दिल्ली में सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे शराब की दुकान। छत और बालकनी में बैठकर भी पी सकेंगे शराब। ट्विटर को कोर्ट की चेतावनी, आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, अगली तारीख तक जवाब के साथ तैयार रहे वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा की इजाजत नहीं। कोरोना की वजह से उड़ीसा सरकार ने सिर्फ जगन्नाथ मंदिर के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। अब चलते हैं राजनीतिक समाचार की ओर। पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, वहीं मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश का भार दिया गया। पीएम की मीटिंग के ठीक 13वें दिन बाद परिसीमन आयोग का कश्मीर दौरा, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हुए। बहन शर्मिष्ठा बोली, यह दुखद है। आरजेडी के 25वां स्थापना दिवस में लालू यादव रो पर कहा, तेजस्वी राबड़ी नहीं होती तो मैं रांची में ही मर जाता। पीएम मोदी को चिराग पासवान की धमकी, बोले चाचा पारस को मंत्री बनाया गया तो मैं जाऊंगा कोर्ट। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, चाचा नहीं। अब चलते हैं व्यापार और आर्थिक समाचार की ओर। सरकार ने जुलाई सितंबर 2021 तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर की घोषणा की। मिलेगा 7.1% की ब्याज दर। वैक्सीन बना रही कंपनियों को भारी मुनाफा। नोवावैक्स कंपनी के शेयर 15 महीने में 1449% बढ़े। जीएसटी कलेक्शन जून में 92,849 करोड़ रुपए। 9 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ से नीचे आया जीएसटी कलेक्शन। 2020 के मुकाबले 2021 अप्रैल से जून के बीच घरों की बिक्री में 83% का उछाल देखा गया। जोमेटो के 8,250 करोड़ रुपए के आईपीओ को मिली मंजूरी। ऑफर फॉर सेल में इन्फोएज बेचेगी 375 करोड़ के शेयर। अब चलते हैं विज्ञान और तकनीक समाचार की ओर। केंद्र सरकार ने डिजिटल मोनोपोली पर रोक के लिए 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई। इंफोसिस के फाउंडर नंदन नीलकोनी को एडवाइजर बनाया। अब 50 से ज्यादा अनचाहे कॉल और एसएमएस करने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। टेलीकॉम डिपार्टमेंट तैयार कर रहा रोड मैप। साइबर सिक्योरिटी फॉर्म अवास्ट की रिपोर्ट, साल के पहले क्वार्टर में 2 लाख से ज्यादा साइबर अटैक को ब्लॉक किए। कमजोर यूजर्स को टारगेट कर रहा है हैकर। फुल चार्ज होकर 40 किलोमीटर तक दौड़ने वाली ई साइकिल के 1 किलोमीटर का खर्च महज 10 पैसे। फेसबुक की कंप्लायंस रिपोर्ट, 1 महीने में कंपनी ने 18 लाख न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़े पोस्ट को हटाया। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। बीते 24 घंटे में पूरे दुनिया में कोरोना के 3.36 लाख नए केस आए। 6,000 लोगों की मौत। अब तक पूरे दुनिया में 40 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल का राजनीतिक संकट गहरा है। मध्यवर्ती चुनाव के लिए शेड्यूल जारी। 15 जुलाई से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। 19 जुलाई से ब्रिटेन अनलॉक। एक्सपर्ट की चेतावनी, अनलॉक से वेरिएंट के नए कारखाने पैदा होंगे। जॉनसन कहता है हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। अमेरिका के हटते ही अफगानिस्तान पर चीन की नजर। पेशावर से काबुल तक बनाएगा मोटरवे। अमेरिकी सेना 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देगी। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशबाजी पर बैन। पुलिस का ऑफर, हमें पटाखे दो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। अब चलते हैं खेल समाचार की ओर। इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर संकट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे से पहले इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बायो बबल में ही रहेंगे श्रीलंका के खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलकर लौट रही टीम कोलंबो में सभी खिलाड़ियों का होगा कोरोना जांच। टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरा, कोरोना के बीच दर्शकों से भरे स्टेडियम में हो सकती है 5 टेस्ट की सीरीज। 4 अगस्त से शुरू होगा पहला मैच। ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का दबदबा। 5 खेलों में देश की ओर से सिर्फ महिला खिलाड़ी उतरेगी। टेनिस, जूडो, वेटलिफ्टिंग, तलवारबाजी और जिम्नास्टिक। भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक की तैयारी। 41 साल बाद मेडल का सूखा खत्म करने के लिए तैयार। मनप्रीत की टीम 1980 में मिला था आखिरी गोल्ड मेडल।